बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, संसार में कितने ही लोग एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करते हैं, परंतु विचारवान किसी बात को दिल पर लगाकर क्रोध नहीं करते और न ही दुखी होते हैं। जिसकी सारी सुरती शरीर में है, उसे एक न एक रोग लगा ही रहता है। मन का स्वभाव बुराई की तरफ से गिर जाने का तुम उसे रोको, न कि स्वयं ही उससे मिल जाओ। चोट लगने से 1 सेकंड में हड्डी टूट जाती है या अपने स्थान से सरक जाती है, तो उसे ठीक करने में समय लगता है। यदि कहीं मन अपने वास्तविक पथ से सरक या भटक जाए तो कई जन्मों तक कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम सचेत रहो। चुगलखोर या चापलूस लोग तुमसे मधुर मधुर बातें करने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान रखना, कहीं उन पर विश्वास करके अपनी हानि न कर बैठना। अभिमान न करो। ऐसा न सोचो कि एक बार मुंह से जो बात निकल गई उससे फिर क्यों बदलूं। सत्य बात छोटा सा बड़ा कोई भी कहे उसका सम्मान करो। मालिक का प्रेमी सचमुच बड़ा है, तुम उसकी बात को मानो। कोई ऊंचा नीचा कुछ भी कहे तुम उसे अनसुनी कर दिया करो, क्योंकि गंदगी में लकड़ी फिराने से दुर्गंधी निकलेगी। पवित्र शास्त्रों को पवित्र हृदय वाला ही समझ सकेगा और उचित रूप से समझा सकेगा। कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ते समय कोई शिक्षाप्रद बात हो तो उसे ग्रहण कर उसे पर अमल करो और प्रार्थना करते समय स्वयं को दीन भाव धारण करो। मालिक किसी के द्वारा तुम्हें प्रसाद भेजे तो आंखों पर रखकर प्रसन्नता से स्वीकार करो। किसी छोटे के रूप में तुम्हें शिक्षा दे तो उसकी सत्य बात को सम्मान दो। जो समझ में नहीं आता है उसका मार्ग बड़ों से पूछ लो। तुम छोटी छोटी बात के लिए रूठो मत गुरुमुखो। लोगों से सम्मान की आकांक्षा ही न करो। सब भगवान पर छोड़ दो, वे स्वयं सबका निर्णय करते हैं। गुरु दरबार से शरीर के निर्भय के लिए जो भी वस्तु मिले बड़े प्रेम श्रद्धा से ग्रहण करनी चाहिए और उसी पर संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि संतोष रखने से आगे भक्ति में उन्नति होगी। झगड़ालू एवं लोभी व्यक्ति की समानता न करो और उसकी बुद्धि पर खेद करो, जो झूठे पदार्थों के पीछे आंतरिक शांति गवा देते हैं। यदि तुम्हें थोड़ी बात पर क्रोध आता है तो समझो भीतर से विकार बीज नष्ट नहीं हुआ। इसलिए बार बार सद्गुरु के वचनों को पढ़ो, उन पर अमल करने के लिए पुरुषार्थ करो। तुम जो शीघ्र उदास व परेशान हो जाते हो, इससे सिद्ध होता है कि तुम में अभी निर्बलता और तुम्हारा मन बलवान है। घबराओ नहीं, परंतु पुरुषार्थ अवश्य करो। मालिक के द्वार पर प्रार्थना करो कि वे तुम्हें इन कठिनाइयों का सामना
करने की शक्ति दें। तुम मन का कहना मानते जाओगे तो आशाएं समाप्त होने की अपेक्षा बढ़ती जाएंगी और तुम सदैव दुखी रहोगे। इसलिए मन की दौड़ धूप को गुरु शब्द से रोकते रहो। छोटा बनने में हानि नहीं होती। स्वयं को बड़ा समझोगे तो धोखा ही खाओगे। जिसके पास अधिक पदार्थ है वह अधिक सुखी है, यह बिल्कुल असत्य है। इसलिए तुम पदार्थों की चाह को त्याग नाम से प्रीत लगाओ तो परम आनंद प्राप्त होगा। गुरु दरबार के हित के लिए छोटे से छोटा बनने में भी संकोच न करो। मालिक को देखो, तुम्हारे प्रेम बस कितने महान हस्ती होते हुए भी छोटों के साथ फिरते खिरते के मित्र बनते हैं। भक्ति मार्ग में निर्बल की सहायता करो, गिरे हुए को उठाओ, घबराए हुए को आश्रय दो और बिछड़े हुए को प्रभु से मिलाने का प्रयत्न करो। गुरुमुखो, सबको चलाने, फिराने और प्रेरणा करने वाले तो प्रभु ही हैं। इसलिए उन्हीं का धन्यवाद करो और उन्हीं की महिमा का गान करो। मित्रों और संबंधियों का मान न करो, वे सब स्वार्थी हैं। केवल सद्गुरु ही निस्वार्थी और परोपकारी हैं। वे तुम्हारे साथ अंत तक चलेंगे तथा परलोक तक साथ देवेंगे। दूर से दूर की जानने वाले चतुर और शाने अथवा बुद्धिमान संसार में अनेकों हैं, परंतु प्रत्येक मनुष्य अपनी संयम और बुद्धिमता तथा चतुराई से भक्ति का धन प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए तुम विनय में होकर चलो तो सच्चा लाभ होगा। अपने से अधिक नम्रता निष्काम भाव से सेवा करने वाले को देखो तो अहंकार बढ़ने का रोग स्पर्श नहीं करेगा। अधिक तथा व्यर्थ बातें न करो। आज जिसे मित्र समझकर दिल का हाल दे रहे हो, कल वे ही शत्रु बनकर तुम्हें दुख देंगे। जितना सांसारिक व्यक्तियों से अधिक संपर्क रखोगे उतना ही अंतर्मुखता से दूर होते जाओगे। चतुर या चालाक के रूठने से भयभीत न होना चाहिए। वह तो केवल एक मालिक का ही हो कि कहीं वह रूठ न जाए। जो भी तुम्हारे साथ प्रेम करता है उसके प्रेम को प्रभु की भेंट कर दो, क्योंकि जब तुम अपना उत्तरदायित्व संभालने में असमर्थ हो तो दूसरों का भार कैसे उठा सकोगे। सबसे अच्छी संगति सच्चे संतों की है या उनके उत्तम सेवकों की, जिनके भीतर नाम मात्र को भी अहम भाव न हो।